तहसीन, अभी कल गौरव वल्लभ हमारे साथ थे एक इंटरव्यू में यहीं, और उन्होंने हमसे कहा कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 80 लोग होते हैं, उसमें से 77 लोग चुनाव ही नहीं लड़ रहे साहब। उनको डर सता रहा है कि पता नहीं 5 लाख वोट से हारेंगे कि 8 लाख वोट से हारेंगे, और आप कह रहे हैं कि कमाल ही करने वाली है कांग्रेस। कांग्रेस चुनाव जीत रही है, इंडिया अलायंस चुनाव जीत रहा है। इंडिया अलायंस 272 क्रॉस कर रहा है, कांग्रेस 190 पे अटक जाएगी, 190 पार करेगी, भाजपा 160 पे अटक जाएगी। मैं इस पर कायम हूं। ये बात गौरव की ठीक है, बहुत अच्छे प्रवक्ता थे कांग्रेस के, अब भाजपा में चले गए। मैं उनकी वाकई बहुत इज्जत करता हूँ। ये बात ठीक है कि सीडब्ल्यूसी में अधिकतर लोग नहीं लड़ रहे, और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बोझ आता है कांग्रेस तो राहुल जी और प्रियंका जी पर आता है, ये मैं मानता हूँ ये बात। तो सीडब्ल्यूसी में भी कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, इन लोगों को, इन लाइबिलिटीज को निकालना होगा, पर वो चुनाव के बाद करेंगे। पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री को शपथ लेने दीजिए, या सपा के प्रधानमंत्री को सरकार इंडिया की बनने दीजिए। इंडिया की सरकार बनेगी, बहुत सारे काम करने हैं, सबसे पहला काम रोजगार का करना है। देखिए, कांग्रेस कमेटी में कोई लड़ रहा है चुनाव, ये नहीं लड़ रहा है, इससे तो बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं होगी। जो बेरोजगारी की समस्या है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है तहसीन कि आपके नेतृत्व में या आपकी चुनावी स्ट्रेटजी में या आपके मुद्दों में लोगों का कितना यकीन है, आपके नेताओं का कितना यकीन है। लोग अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टिकट वापस कर दिए और वो पार्टी बदल ली उन्होंने कि भाई हमको नहीं लड़ना। सही बात है आपकी, लेकिन ये बात क्यों नहीं बताई जाती कि कितने सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के कांग्रेस में आ गए, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां पे डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता था, ये भाजपा के जो अभी कल मेरे पास एक आंकड़ा आया, मैं बोलूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। 21,000 नेता, अगर आप देखेंगे तो 21,000 पूरा आंकड़ा है, जिसमें कि पूरे देश में 21,000 कांग्रेसी, जिसमें छोटे बड़े सभी नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अकेले राजस्थान में 9,000 लोगों ने पार्टी बदल ली साहब। करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो फिर तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। फिर मैं अपना एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूं इस चीज के लिए, जेन्युइनली, क्योंकि जब 4 तारीख को सरकार बनेगी, ये चुनाव हो रहा है कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी। जिस व्यक्ति ने ये शपथ ली थी कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, वो कर रहे हैं भाजपा युक्त कांग्रेस। तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस राहुल गांधी का चुनाव है। मैं थैंक यू कहता हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बाकी अखिलेश की कोई गिनती नहीं कर रहे हैं। एक ही लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करना, एक ही लाइन। देखिए, राजकुमार जी ने भाई सही आंकड़े दिए एनसीआरबी के डेटा पे, और मैंने उसको चेक किया टाइम्स ऑफ इंडिया से। टाइम्स ऑफ इंडिया पे आपको तो भरोसा होगा, मेरे को एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश टॉप्स ऑफ व्हाट कंसेक्टिव ईयर। लेकिन आंकड़े में जुगाड़बाजी कैसी होती है मैं बताता हूँ। राजकुमार जी देखिए, इसको कहते हैं जादूगरी। कौन सा आंकड़ा बताया गया? 2016 का, और उसके मुकाबले बताया गया 2020-21 का आंकड़ा रेप्स और मर्डर का। 2020-21 में लॉकडाउन था ना राजकुमार जी, आपको याद है लॉकडाउन? ये देखिए, इस चीज पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। मैं आप पे नहीं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर से, ये जो आंकड़ेबाजी है। आप 2023 का बताइए ना, टॉप करते हैं उत्तर प्रदेश, टॉप नंबर 1 आंकड़ेबाजी की बात यहां तक कि लॉकडाउन में भी नंबर 1 था उत्तर प्रदेश। मैं अब इसमें मैं राजकुमार भाटी जी, मैं तहसीन आपने बाजीगरी क्या कहती है, बाजीगरी क्या कही जाती है तहसीन, मैं बताता हूं असली बाजीगरी, मैं बताता हूं तहसीन। राजकुमार भाटी जी ने अभी हमसे क्या कहा कि मैं 2023 के आंकड़े बताता हूं। तहसीन, आपके पास भी मोबाइल है और इंटरनेट है उसमें, राजकुमार जी के पास भी है, ममता जी के पास भी है और साजिया के पास भी है। मैं सबको कहूंगा कि आप जरा एनसीआरबी की वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि सबसे लेटेस्ट डेटा कब का उपलब्ध है। मैंने 16 और 22 का डेटा बताया, 16 और 20 का भी बताया और 16 और 22 का भी बताया। जो लेटेस्ट डेटा है वो 2022 का है, जो 2023 में जारी हुआ है। मैंने वो डेटा कोट किया। लेकिन रंजीत जी, आपका डेटा बिल्कुल सही है, आपका डेटा बिल्कुल सही है, एनसीआरबी का डेटा है। हाँ, पर परेशानी और वो 2022 का डेटा 2023 में, 2023 का डेटा अभी तक नहीं आया है राजकुमार भाटी जी। एनसीआरबी की वेबसाइट पर 2023 का डेटा नहीं है, क्योंकि 2022 का डेटा 2023 से पब्लिश हुआ है। यूपी कुमार जी, हाँ, जब मैं आंकड़े दे रहा था तो बहन ममता काले मोबाइल में चेक कर रही थी उस पे, जो इस पे गूगल पे, तो इन्हें जो चेक कर रही थी कि कितना झूठ बोल रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी वेबसाइट खोली, मैंने भी, तो जो इन्होंने पढ़ा था वही मुझे भी निकल आया, जो इन्होंने पढ़ा था वही। अगर आप खोल लेते बहन सुन तो लो, समझ में आता है। एनसीआरबी के वेबसाइट पे ऐसा कोई डेटा नहीं है जैसा आपने कोट किया।
जैसा राजकुमार भाटी जी, जी अगर ये भी खोल लिए होते, सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत देर से सुन रही हूँ मैं, बिल्कुल नहीं सुनना है मुझे। मत सुनो, आपकी मर्जी है। खोल लिए होता है जैसे कि ममता जी और मैंने चेक करे, तो शायद बेचारे झूठ बोलकर इतने बेवकूफ साबित नहीं होते कि इनको ये भी नहीं पता कि असली आंकड़े क्या हैं। अब मैं बोलूं से एनसीआरबी क्या, और अपना मजाक नहीं बनवाते, अब मैं बोलूं, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि कितना झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। अब मैं बोलूं, अपना क्यों मजाक बनवा रहे हैं भाई, बार बार। भाटी जी अगर 23 वाला मिल गया तो दिखा दीजिए ना, इतना क्या, इतना भी क्या सोचना, मिल गया हो तो दिखा दीजिए 23 का आंकड़ा। आप कंगन को आरसी क्या है, जिस तरह साजिया जी डिबेट कर रही है, इस तरह से डिबेट नहीं होती, इस तरह तू मैं होती है साजिया जी। फिर झूठ बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अरे तू तो मैं की बात ही नहीं भाई साहब, ये तो वेबसाइट पर है। वेबसाइट है ये, रंजीत कुमार जी कृपया मेरी बात सुनिए। साजिया बोल लेने दीजिए ना, भाटी जी के पास हो सकता है कोई आंकड़ा आ गया होगा 23 का, दिखा लेने दीजिए उनको भी एक बार। बहुत देर से बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं रंजीत जी, बिल्कुल नहीं, लगातार ये झूठ बोल रहे हैं और इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। और मैं बिल्कुल बोलूंगी, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है एनसीआरबी का है, ये पूरा रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये एक ही सबसे ज्यादा क्रेडिबल वो है सोर्स। ठीक है वो जरा अब भाटी जी दिखा देना, कोई सबूत ले आए होंगे क्या मालूम। नहीं राजकुमार जी बोलिए। हाँ, एक तो मैंने ये कहा था कि 2023 की एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट, मैंने 2 बार ये बात दोहराई थी। मैं झूठ बोलना अभी मैंने सीखा ही नहीं है, बेकार की वो साजिया जी कहे जा रही झूठ बोलना अभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। आरएसएस और बीजेपी में झूठ बोलना सिखाया जाता, मैंने सीखा ही नहीं है। अब मेरी बात सुन लें आप कृपया, देखो इन्हें चुप कराओ। ऐसा तो साजिया बोलने दीजिए जरा, इनकी भी सफाई आ जाए ना एक बार। हाँ, लीपा पोती ना कीजिए। नहीं बिल्कुल बोलूंगी मैं, अभी भी झूठ बोल रही है, बिल्कुल बोलूंगी मैं, लीपा पोती कर रही है, इन्होंने झूठ बोला सबके सामने। ये तो दर्शक देख रहे होंगे कि कौन क्या कर रहा है, मामले पर झूठ बोला। मुझे बोलना ही नहीं, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आज की तारीख में, इंटरनेट के इस दौर में, जब सबके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, आप गलत मिसकोट करके और गलत आंकड़े देकर आप कहीं नहीं जा सकते। आप भाषा की मर्यादा को पार कर रही हैं, आप कोट कर शर्म आपको आनी चाहिए, आप लगातार चिल्लाई जा रही हैं। हाँ, शर्म आपको आनी चाहिए, आप लगातार चिल्लाई जा रही हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। मैंने एक भी आंकड़ा गलत नहीं बोला, एक भी आंकड़ा गलत नहीं बोला है। झूठ बोलना बीजेपी आरएसएस में सिखाया जाता है, हमने झूठ बोलना नहीं सिखाया गया। लेकिन आप मुझे बोलने क्यों नहीं देंगे? वो कह रही मैं बोलने नहीं दूंगी। झूठ बोल रहे हैं रंजीत कुमार जी, आपकी डिबेट कैप्चर कर ली इन्होंने, कह रही मैं बोलने नहीं दूंगी। ठीक है सर देखिए, इस तूतू में कोई समाधान तो निकल नहीं रहा, और हमारे पास वक्त भी अब इतना ही था। आई थी वो हम आज हमने वो जो आखिरी रुझान है, या यूं कहें कि जो आखिरी नतीजे हैं, वो हमने अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया है। हम इसके लिए माफी चाहेंगे कि आज हम वो आपको अलग से नहीं दिखा पाए कि जो बाकी सवाल हैं उसके जवाब में आपने क्या कहा, लेकिन स्क्रीन पे हमने वो सारे आंकड़े दिखा दिए हैं आपको। और अब वक्त है देश का मूड मीटर में आज के 4 विनर का नाम अनाउंस करने का। जल्दी